एक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्मी चीफ की स्टेटमेंट के हवाले से। सोशल मीडिया की जो साइंस है और सोशल मीडिया पर जो अजीबोगरीब हरकत होती हैं, जो खबरें शेयर की जाती हैं, आर्मी चीफ ने भी उसकी निशानदेही की है। सोशल मीडिया के जरिए जो मखसूस प्रोपेगेंडा है उसको फैलाना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क के मफाद को नहीं देखते हैं, मुल्क की इज्जत को भी नहीं देखते हैं। और कोई भी वाकया होता है, अगर हम हालिया बात कर लें, ईरान वाला इशू हुआ, उस पर पाक फौज को किस तरह से ट्रोल किया गया, तो ये करना बहुत आसान हो गया है। आर्मी चीफ भी अब इसकी निशानदेही करते दिखाई दे रहे हैं। जरूर इसका कोई हल भी ढूंढ रहे होंगे। जी बिल्कुल, इसका हल भी है अगर उस पर अमल किया जाए। देखिए, पिछले दिनों जब एक फैसला आया किसी पार्टी के निशान के बारे में जी, तो जजों की जो ट्रोलिंग हुई है जी, वो खौफनाक ट्रोलिंग जजों की हुई। उस पर एक बड़ी हाई पावर JIT बना दी गई, वो इंक्वायरी कर रही है और वो इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 500 अकाउंट ट्रेस हो गए हैं जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं। अच्छा, अकाउंट ट्रेस होना बड़ा आसान है, उनको पकड़ना जरा मुश्किल है, बंद करना जरा मुश्किल है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है। तो मैं ही कहता हूं कि जजों की ट्रोलिंग के मुकाबले में जब आप कौमी सलामती पर बात करते हैं, कौमी यकजहती के खिलाफ बात करते हैं, मुल्क के खिलाफ बात करते हैं, जब आप, और ये बहुत आम हो गया है, तो वो ज्यादा बड़ा जुर्म है। उस पर तो एक सुपर JIT बननी चाहिए और उस सुपर JIT के पास बहुत इख्तियारात होने चाहिए, ताकतवर होनी चाहिए, वो इक़दाम भी कर सके। तो मेरा ख्याल ये कहना काफी नहीं है, इस पर अमल करना बहुत जरूरी है। और देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सब मुल्क दुश्मन है, सब गद्दार हैं, कुछ तनकीद करते हैं, कुछ बहुत लॉजिकल तनकीद करते हैं जी, वो हमें अलाउ करनी चाहिए। हमें इजहार आज़ादी की हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन इजहार आज़ादी कहाँ है? इजहार आज़ादी वहाँ ख़त्म होती है जहाँ मेरी नाक शुरू होती है। बड़ा मशहूर मक़ूला है ये कि जहाँ मेरी नाक शुरू होती है और हमारी नाक पाकिस्तान है। इस वक्त जहाँ पाकिस्तान की बात आएगी वहाँ आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और नहीं करना चाहिए हमको। तो आर्मी चीफ जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, और बल्कि उन्होंने तो कुरान शरीफ की आयत पढ़ी कि फासिक हो कोई खबर लाए, बिल्कुल ऐसे ही उसकी तस्दीक कर लिया करो। तो मेरा ख्याल ये कि ये उसूल खाली सोशल मीडिया के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए, जो मीडिया वाले हैं जी, कि फासिक खबर लाए तो उसकी तस्दीक कर लिया करो। हमारे यहाँ इस वक्त जो हो रहा है जरियाब और अब वो ये हो रहा है कि सोशल मीडिया पे खबर आई, हमने उठाई, उस पर लिखा सोशल मीडिया और चला दी। ये बहुत बुरी बात है। बिल्कुल ऐसे ही कोई भी ट्वीट आने की देर होती है तो हम मीडिया चैनल्स पर वो खबर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज का दर्जा अख्तियार कर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। NBC अच्छा ये भी बताएगा, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जलसे करते हुए नजर आती है, लेकिन नवाज शरीफ साहब लोगों से बहुत लंबी देर तक मुखातिब नहीं होते, छोटा सा खिताब करते और फिर माइक जो है वो मरियम बीबी के हाथ में थमा देते हैं। तो क्या क़यादत भी इस मुल्क की बाग दौड़ की वो आगे चलकर मरियम बीबी के हाथों में थमा सकते हैं? क्योंकि एक तासुर आ रहा है कि अगर 2 तिहाई अक्सरियत नहीं मिलती तो मुमकिन तौर पर वो वज़ारत उज़्मा के ओहदे पे नहीं बैठेंगे, शायद कि किसी और के हाथ में उस कुर्सी का कलमदाद दे दिया जाए। भैया आपने बहुत लंबा चैप्टर खोल दिया ये तो सब मैं 1 घंटे खोल सकता हूँ। जब रवाना हुए थे नवाज शरीफ साहब लंदन से, तो 2 तिहाई की फरमाइश थी कि 2 तिहाई चाहिए भाई, और अब आहिस्ता आहिस्ता वो गुजरता चला गया। अब सादा अक्सरियत पर आ गए, सादा अक्सर मतलब 100 में से 51 दे दें मुझको आप, इस पर आ गए। और उसके बाद तीसरा स्टेज जो आ रहा है वो इत्तेहादी हुकूमत का आ रहा है कि इत्तेहादी हुकूमत फिर कायम होगी। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं, इसाक डार भी कह चुके हैं, कई लोग कह चुके हैं। इनको छोड़ दें आप कि बिलावल क्या कह रहा है और एहसन इकबाल ने क्या बचपना किया, किस तरह मतलब ठेस पहुंचाई इत्तेहाद को एहसन इकबाल साहब ने, किस तरह हिना परवेज भट्ट ने इल्जामात लगाए। बहुत पुरानी बात है ये, वहां से सब कुछ शुरू हुआ है। ये सब छोड़ दें आप। इत्तेहादी हुकूमत आज भी ऑन टेबल है, आज भी ऑन ऑप्शन है। आपको 2 तिहाई नहीं मिल रही, सादा अक्सरियत भी मुश्किल लग रही है मुझे तो, सच्ची बात ही है जो सूरत हाल है। ये खाली पंजाब थोड़ी है जी, पंजाब में बड़ा टफ मुकाबला है। अगर आप ये समझते हैं कि बिलावल ये कह रहे हैं कि 2 पार्टियां हैं, मैं नहीं मानता इस बात को। 2 पार्टी नहीं, एक बड़ी पार्टी आजाद भी है जी, और उसी पर ही बिलावल की बहुत नजर है, तकिया करे बैठे हैं उस पर।
उस पर सबकी नजर है। सब मसला ये है, बिलावल की भी है, जहांगीर तरीन की भी है, और एक ऑप्शन और भी है कि जहांगीर तरीन प्लस बिलावल, जहांगीर तरीन प्लस इंडिपेंडेंट ऑफ पंजाब प्लस परवेज खटक प्लस इंडिपेंडेंट ऑफ केपी, ये मिला के बना दिया हुकूमत। नहीं तो सर जहांगीर तरीन का जहाजबाजी लेके जाएगा या फिर सिंध हुकूमत की मंडी कामयाबी से अपना झंडा गाड़ेगी? नहीं, मेरे ख्याल है पंजाब की मंडी हो, सिंध की मंडी हो, हमारे एमएनए जो पार्टी के एमएनए वो तो कहीं नहीं जा रहे। आजाद एमएनए, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिन लोगों को टिकट दिए हैं पीटीआई ने, टिकट तो दिए ना उन्होंने, पार्टी का नाम तो है, वो लोग हैं जो 9 मई के बाद बरकरार रहे, जिन्होंने 9 मई तक का अजाब सहा, गिरफ्तारी हुई, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद जो आए, आप देखिए असद उमर को टिकट नहीं मिला, शफकत महमूद को टिकट नहीं मिला। 9 मई के बाद थोड़े थोड़े जरा से बदलने लगे थे ये लोग। तो अगर वो 9 मई के बाद तक का मसला सह सकते हैं, तो अब क्या वो गद्दारी कर जाएंगे, क्या वो फ्लोर क्रॉस कर जाएंगे? मुझे कम लगता है ये। लेकिन इसके अलावा जो नई क़यादत आई है पीटीआई की, जो सियासी नहीं है, बैरिस्टर गौहर हैं जी और दूसरे लोग हैं, ये तो कह रहे हैं कि हाँ 50% खदशा है कि चले जाएंगे दूसरी तरफ। लेकिन बेशक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की अगर हम बात करें तो वो तो खुलकर ऐलान कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, पहले से ही मामला तय हो चुके हैं। तो पंजाब में अगर हुकूमत बनती है मुस्लिम लीग नून की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, तो कोई अहम हिस्सा, अहम रोल जो है वो मिल सकता है किसी ना किसी को, जहांगीर तरीन को, अलीम खान को पंजाब की हुकूमत में? हाँ, मेरा अपना अंदाजा ये था कि अलीम खान चीफ मिनिस्टरशिप के लिए बहुत ज्यादा, आज से नहीं पहले से एम्बिशियस हैं जी। और जो इख्तलाफ हुआ, चलिए इमरान खान साहब से कह लें, ये मैं तो और नाम लेना चाह रहा था, वो वजह ही ये हुई कि चीफ मिनिस्टरशिप नहीं दी गई उनको। तो अब देखिए कहाँ बात जाके रुकती है, क्योंकि वो एमएनए के लिए भी उम्मीदवार हैं, कहाँ जाना चाहते हैं वो, जहांगीर तरीन साहब उन्हें कहाँ रखना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल उनको ज़हन में चीफ मिनिस्टरशिप है और शायद इस पे आगे इख्तलाफ होगा। जहाँ तक ताल्लुक है ताल्लुकात का, वो पुराने हैं और अलीम खान साहब भी जा चुके हैं लंदन, और चौधरी साहब भी लंदन जा चुके हैं 2-3 बार, और वहाँ बातचीत होके आ चुकी है। शायद कुछ फार्मूला तय हो गया हो, लेकिन फार्मूले बदलते रहते हैं और मुस्लिम लीग बाज़ औक़ात किसी एक फार्मूले पर कायम नहीं रहती, वो बदल जाते हैं। तो देखें क्या होता है। लेकिन अभी जितने सर्वे आ रहे हैं उनके मुताबिक पंजाब में मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। अच्छा, फिर 42% कह रहे हैं जो नया सर्वे है। तो और उसके बाद वो अजीबोगरीब सर्वे, एक सर्वे आया था कि मरियम नवाज को 40% लोगों ने पसंद किया, इस सर्वे में आया 1% ने पसंद किया। मुझे समझ में नहीं आता सर्वे होते किस तरह के हैं ये, और मैं तो इनकी साइंस से भी एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रही थी एनबीसी कि आपको लगता है कि हमें, आपको या किसी और को भी सर्वे पर, उसके रिजल्ट्स पर यकीन रखना चाहिए, या फिर हम सभी अब 8 फरवरी का इंतजार करें कि जो रिजल्ट्स आते हैं वो किसके हक में जाते हैं? क्योंकि आपने भी देखा कि बहुत सारे टीवी टॉक शोज ऐसे हैं कि अब पब्लिकली इलेक्शन डिबेट्स होना शुरू हो चुकी हैं, एंकर्स जो हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो यूथ या सोच है, उसका जो सवाल है, बड़े तल्ख हैं और वो बड़े टू द पॉइंट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हाँ, कल जो तकरीब हुई है यूथ कन्वेंशन, जिसमें आर्मी चीफ भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे, वहाँ बड़े अच्छे सवाल हुए हैं, बहुत अच्छे सवाल हुए हैं। और बाज़ जगह तो आर्मी चीफ ने खुद जवाब दिया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो आर्मी चीफ ने जवाब दिया उन सवालों का। वो डिफेंड कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज को। और यूथ को सवाल करना चाहिए, नौजवानों के जहन में हमें भी ये कहा गया था सवाल करो। सवाल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सवाल करने का तरीका होता है जी। आप बुरे से बुरा सवाल बड़े प्यार से कर सकते हैं, तरीके से कर सकते हैं, तहजीब से कर सकते हैं। और कल यही हुआ है कि बहुत अच्छी तरह सवाल किए गए, बहुत अच्छी तरह जवाब दिए गए, और जवाब में खैर तसल्ली बख्श दिए गए। तो सवाल जवाब तो होने चाहिए, और सवाल उन सबसे होने चाहिए जो इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और पार्टी बदल चुके हैं। जो पार्टी बदल के गए उनसे सवाल हलकों में होने चाहिए। जब आप इस पार्टी से आए हो, क्या तकलीफ हो गई आपको, क्या मसला पैदा हुआ आपके साथ। और एक बात ये भी तय है कि जितने एमएनए थे उनमें वो शहबाज शरीफ हो, वो बिलावल हो, वो जहांगीर तरीन हो, कोई भी हो,
किसी ने अपने इलाके में काम नहीं किया है, किसी ने अपने इलाके में काम नहीं किया। मैं पंजाब के पैकेजेस देख रहा था, अपने कराची के पैकेजेस देख रहा था, पेशावर के देख रहा था। हर हल्के में इतनी बुरी हालत है, सफाई सुथराई, नाले भरे हुए। हमारा ख्याल है कराची में नाले सिर्फ, वो तो पंजाब में लाहौर में नाले निकला है, बड़े खौफनाक नाले जो बह रहे हैं, जो कीचड़ बन गए हैं जो। तो मुल्क की तो बहुत बुरी सूरत हाल है, रोजगार नहीं है, लोगों के पास तालीम नहीं है। अभी मैंने एक ब्लॉग लिखा था, एक जगह से फिगर्स आए थे, करोड़ों बच्चे हमारे यहाँ स्कूल नहीं जा रहे हैं जी, स्कूल नहीं है, स्कूल गायब हो गए हैं। अब हमारे यहाँ वर्ल्ड बैंक वाले बेचारे 100 स्कूल सिंध में बना रहे हैं, सैलाबज़दा इलाकों में। जो स्कूल थे वो सैलाब बहा के ले गया। हमारी तालीम का तो बड़ा गर्क हो चुका है, हमारा सोशल फैब्रिक बिखर चुका है। तो ये सब बड़े मसाइल आएंगे। बिल्कुल यही बुनियादी सवाल हैं जो कि हमें सियासतदानों से पूछने हैं कि तालीम पर, सेहत पर क्यों काम किसी भी टेन्योर में नहीं किया जाता। हमेशा से बार बार आते हैं, वादे करते हैं, और जब उन्हें कुर्सी मिल जाती है उसके बाद फिर शक्ल दिखाना तो वादे भी नहीं हो रहे। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही है, इस बार सिर्फ तनकीद की जा रही है। इस बार सिर्फ एक तसल्ली है, सुकून है, सबको पता है कि मुझे इतना कोटा मिल जाएगा, मुझे इतना कोटा मिल जाएगा और मेरा इसमें काम हो जाएगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच नासिर भाई चौथाई साहब। सुबह आप हम उठाते हैं, जगाते हैं और आप अपना तजिया है वो हमारे प्रोग्राम में हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं।